बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 ब्रदर्स टीवी मुबारकियत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल 9 ब्रदर्स टीवी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। मुनव्वर अहमद खुर्शीद साहब, एक प्रोग्राम इनके साथ पहले किया, लोगों ने बहुत पसंद किया, अफ्रीका पे था। आज मैंने सोचा पाकिस्तान पे एक प्रोग्राम किया जाए इनके साथ। इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करते रहेंगे। और आज पाकिस्तान मियाँ वाली पे बात होगी। तो जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया, आपने आज फिर 9 ब्रदर्स टीवी को टाइम दिया। आपका प्रोग्राम लोगों ने बहुत पसंद किया। उसमें ये मैं बता दूं अपने नाज़रीन को कि इनको जानते तो सब थे, मगर एक तारफ जब करवाया गया तो फिर लोगों को खुशी हुई और मैसेज भी मुझे आए, क्योंकि तकरीर करना एक और चीज़ होती है, जी तो इंटरव्यू एक लेना और चीज़ होती है। तो आप ये बताइए कि आज पाकिस्तान पे बात करेंगे हम मियाँ वाली की। आप मियाँ वाली भी रहे माशाल्लाह, तो कितना अरसा मियाँ वाली खिदमत का मौका मिला? बेसिकली जब मैं मरबी बना जी जी तो पहले मरबियान की पोस्टिंग होती है मकामी जी जी इस्लामाबाद में। जी जी वो होते हैं शेखपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, जो सरगोदा बैराज फैसलाबाद में होती है। जी जी तो वहाँ हर मरबी 1 साल करीब रहता है। जी जी उसके बाद मेन तकर्री होती है इस्लामाबाद मरकजिया में। जी जी तो मैं खारी चला गया। जी जी खारिया में लंबा सरा में। अच्छा उसके बाद मेरी पोस्टिंग मियाँ वाली में हुई। जी जी मियाँ वाले याद रहे, ये पंजाब और सराद के बॉर्डर पर जी जिला जी है। तो मेरी वहाँ पर पोस्टिंग हुई। मैं करीबन 1 साल वहाँ पर रहा हूँ तकरीबन। जी जी तो मेरा क़याम माशाल्लाह वहाँ पर बड़ा ही अच्छा था। अगर से जमात जो थी बहुत थोड़ी थी शहर में। जी जी शहर में सिर्फ 2 घराने थे। अच्छा पूरे शहर में 2 घराने थे। जी जी एक ऐसे दोस्त थे जो मकामी नहीं थे, लेकिन उन्होंने वहाँ मकान बाय किया हुआ था। जी जी और दूसरे जो दोस्त थे वो एक सूबेदार बशीर अहमद साहब थे। वो किसी और शहर से आकर किराए पर वहाँ पर मुकीम थे। उनके बेटे मैकेनिक वगैरह का काम करते थे। जी जी लेकिन साथ ही एयरफोर्स की वो क्या कहते हैं उसको कॉलोनी थी। जी जी क्या कहते हैं एयरफोर्स का जो अड्डा होता है, एयरफोर्स का वो जो कॉलोनी- छोनी छोनी, होती है। जी जी तो वहाँ पर अल्लाह के फजल से काफी सारे अहमदी आ गए, जी जी जिनको बतौर सजा बुझाया गया। इकट्ठा कर दें सारे अहमदियों को ना, अच्छा तो उनके लिए तो सजा हुई, लेकिन हमारे लिए बरकत होगी। वाह वो सारे वहाँ पर आ गए। जी, उन्हें जी। माशाल्लाह बड़े बड़े अफसरान भी थे और दीगर भी अहदों पर लोग फायज थे। उन्होंने माशाल्लाह बहुत तावन किया और जमात का बहुत काम हुआ। जी, तो जी। ये अल्लाह ताला की हिकमत होती है कि अल्लाह ताला जानता है कि मैंने कैसे काम लेना है, जी, कैसे जी। काम करना है। बज़ाहिर इंसान कुछ और सोच रहा होता है, अल्लाह ताला की तकदीर और काम जी, जी। होती है। तो मैं वहाँ पर 1 साल करीबन रहा। अच्छा तो वहाँ अल्लाह ताला से बड़े अजीब अजीब नज़ारे हमने देखे, ईमान फरोज। जी जी जी, अच्छा, एक सवाल इसमें, ये कौन से सन की बात है? ये 82 की बात है। अच्छा, काफी देर हो गई इसको जी, ना। 82। तो वहां पे आपको कितने कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वहां पे लोग, क्योंकि मियाँ वाली के जी। काफी मुश्किल लोग हैं मेरे ख्याल में तो। बज़ाहिर वो बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन दिल के अच्छे होते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं करीबन 1 साल वहाँ पर रहा। जी जी मुझे किसी ने तंग नहीं किया, किसी ने परेशान नहीं किया। जो भी आदमी मुझे मिला, जी जी गैर अहमदी भी, जी, उन्हें जी। बहुत तावन के मेरे साथ, माशाल्लाह। दोस्ताना तल्लुक मेरा उनके साथ रहा। जी जी तो इस हवाले से ही अल्लाह ताला के काम होते हैं। तो वहाँ पर एक दफ़ा मैं बाजार गया हुआ था, मुझे एक पुलिस मैन मिल गया। जी जी तारफ़ों से हुआ तो कहने लगे मैं गुजरात से हूँ। अच्छा मैंने कहा मैं भी गुजरात से हूँ। जी जी इस तरह वो इंचार्ज था थाने का, रेलवे थाने का इंचार्ज जी था। जी तो उसको मैंने अपनी घर दावत दी। जी जी उसने अब मेरे जाना शुरू कर दिया कभी कभी। अच्छा उसका लोगों पर बड़ा असर पड़ा कि यार ये यहाँ से पुलिस वाले आते हैं, तो किसी ने शरारत भी नहीं की। जी तो जी ये भी एक वाक़या ऐसा पेश आया। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात पेश आए। जी तो जब मैं पहली दफ़ा मियाँ वाले गया, जी जी ये मैं रवर्स चला, जी, बस जी। पे जाना था, जी जी लेकिन मुझे कुछ काम थे इसलिए ताख़ीर हो गई। जी जी तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ से बस पे बैठूंगा, मियाँ वाले पहुंचूंगा, जी जी बस से उतर कर सीधा मिशन हाउस जाऊंगा, जी जी तो वहां पर जाऊंगा, मरबी साहब होंगे, नो प्रॉब्लम। जी जी खैर मैंने हस्बे प्रोग्राम बस ली। जी जी रात करीबन 10-11 बजे मैं मियाँ वाली पहुंचता हूँ। जी जी मियाँ वाली से मैं रिक्शा लिया, वहाँ से बस स्टॉप से, तो
जमात के एड्रेस पर पहुंच गया। मेरा फर्स्ट टाइम था मियाँ वाली में। जी जी तो वहाँ पर बाहर लॉक लगा हुआ था जी जी मिशन हाउस पर। ठीक। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या। मालूम हुआ कि मुरब्बी साहब वो जा चुके हैं। अच्छा। अब घर में कोई आदमी नहीं, मेरा शहर में कोई वाकफ कार नहीं है। जी जी अब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास 2 बक्से भी हैं। जी जी तो गली जो थी फिर बाजार से हटकर थी। जी जी मैंने फिर बक्से उठाए, रात का वक्त है 11-12 बजे का। तो मैं बाजार में आ गया। जी जी अब बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। इत्तेफाक से वहाँ 2 पुलिसमैन आ गए। अच्छा। अलैक्सला कोई, मैंने कहा कि मैं एमडी हूँ और मैं रब्बा से आया हूँ। ये वो ज़माना था जब शराफत जिंदा थी, जब लोगों में शराफत थी। जी जी किसी हद तक शराफत जी, जी। थी। उन्हें कहा हमें तो पता कोई नहीं किसी एमडी की यहाँ पर, चलो चलते हैं, आ जाओ हमारे साथ। उन्हें मेरा बक्सा उठा लिया एक पुलिस अच्छा। ने। हाँ। माशाल्लाह। और आगे कुछ लड़के वो एक दुकान में वाइट वॉश कर रहे थे। अच्छा तो वहाँ खड़े हुए उन्होंने पूछा यहाँ पर को मर्जी है कुछ। अच्छा। उन्होंने कहा हाँ एक बाबा है, वो फलां गली में जाए तो फलां उसका मकान है। जी जी खैर वो लड़के को साथ लिया हमने। जी जी वो हमें अहमदी दोस्त कुरैशी अहमद शफी साहब, जी जी जिनका अपना मकान था, जी जी हाँ वहाँ पर पहुँच गए। जी जी कुरैशी साहब जगाया, बड़े खुश हुए, बताया मैं अरबी हूँ। बड़ा उन्होंने वेलकम किया अपने हिसाब से। बहुत नेक आदमी थे, जी जी बहुत ही बुजुर्ग किस्म के इंसान थे वो। जी जी वो खलीफा अव्वल के भांजे थे, अच्छा। असल में बेहरा के थे। जी, वो जी। बेहरा से कारोबार के लिए वो मियाँ वाली में आकर आबाद हो गए थे, जी जी बाजार में दुकान करते थे। जी जी तो फिर वो बड़े खुश हुए, उन्होंने बिठाया, रात में वहीं पर रहा और सुबह फिर वो नमाज के लिए मेरे साथ तशरीफ लाए मस्जिद में। वो चल नहीं सकते थे, जी, एक जी। साइकिल लेकर, साइकिल चला नहीं सकते थे, साइकिल पर स्पोर्ट लेकर जी, वो जी। मस्जिद में आया करते थे। अच्छा। तो ये मेरा पहला सफ़र वहाँ पर, जहाँ मैं कैसे मैं मियाँ वाली में पहुँचा। जी 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 अच्छा, ये आप सोचते हैं कि जब अल्लाह ताला पे तवक्कल हो, अब जिस तरह आपने बताया पुलिस वाले मिल गए, जी जी आपको तो परेशानी बनी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए ऐसा बंदोबस्त किया असबाब पैदा कर जी। कि वहाँ की एक किस्म की गवर्नमेंट ने आपकी मदद की जी है। बिल्कुल जी। लेकिन ये उस वक्त का आपने वाकया सुनाया जी, जी। जब लोगों में कोई शराफत शराफत थी। जी अच्छा, आपने वहाँ पे जब लोगों से राब्ता किया और मुख्तलिफ लोगों को बताया कि आप भी अहमदियत की तरफ आए उस जी। वक्त, तो क्या मुश्किलात उस वक्त जो थी वो आपको आई? एक बात ये मैंने बताया कि वो लोग जो हैं वो बज़ाहिर वो गुस्सीले हैं, जी जी लेकिन उनकी फितरत मुझे अच्छी लगी है। अच्छा। उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया है। तबलीग की एक हदूद होती है, जी जी जब भी तबलीग करते हैं वो बंदे को देखकर उसको पैगाम पहुंचाया जाता है। जी जी ये नहीं कि आप जाते शुरू कर दें हाँ, तो बिल्कुल। इस हिकमत अमली पर ताल्लुक बनाएं, आस्ता आस्ता फिर उससे अपने दिल की बात करें तो फिर जी, इस तरह जी। होता है। तो कोई वाकयात सुनाए हमारे नाज़रीन को। ये कुरैशी साहब की मैं बताता हूँ बात, कुरैशी साहब की। जी, जी। कुरैशी अहमद शफी साहब जी, जी। खलीफा अव्वल के भांजे थे। जी जी बहुत ही नेक और फरिश्ता सीधे इंसान थे। जी जी उनकी एक बहुत बड़ी दुकान थी बाजार में, जी जी वो किराने की दुकान थी उनकी। जी जी तो 34 में ये लोग कुछ जो शैतान सिर्फ लोग थे, जी जी उन्होंने दुकान पर हमला किया और दुकान को लूट लिया। अच्छा। फिर उसके बाद 53 आया, जी जी उनकी इतनी शोहरत थी तो लोगों ने फिर उनकी दुकान भर दी। अच्छा। जो मेन जो सेल मेन थे ना, जो उनके डीलर थे। डीलर थे, उन्होंने दुकान फिर भर दी उनकी। जी जी उन्होंने कहा कुरैशी आप फिक्र ना करो। जी जी फिर 53 आया, जी जी फिर वही वाक़या पेश आया। अच्छा। फिर लोगों ने वो दुकान लूट ली और नुकसान पहुंचाया और ये जो भी करना था किया उन्होंने। जी जी उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि फिर अल्लाह ने फजल फरमाया, फिर दुकान में सामान आ गया, दुकान चल पड़ी फिर। जी जी तो फिर 74 का ज़माना आया। जी जी 74 में फिर वही शैतान लोग आ गए जी जी और उनकी खूबी थी दुकान में सामान के अलावा बड़े बड़े फोटोग्राफ अच्छा। मसीह इस्लाम और खुलफाए कराम के फोटो लगे होते थे। जी, जी। बड़े बड़े फोटो। जी जी पर इसके एक आदमी पूरे शहर में एक अहमदी है कि उसकी हिम्मत देखे और खुद माजूर आदमी है जी, जी। कि उसकी कुव्वत ईमानी देखें आपने। जी जी क्या इंसान था वो। तो 74 में उनकी दुकान फिर लूटी गई तीसरी दफा। तीसरी दफा। तो एक मियाँ वाली का न्याजी वहाँ पर आया, वो पता है आप सहमत बांधते हैं, बड़ा जी, लंबा जी, सा बिल्कुल, और बिल्कुल। लंबा सा कुर्ता और जी जी जो उनका ऊपर पगड़ी वगैरह पहन कर जी जी आते हैं, उनका खास अंदाज होता है। जी जी तो वो आया, कहने लगा कुरैशी मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो दुकान है जी जी 34 में लूटी गई, जी जी
फिर 53 में लूटी गई, जी जी फिर 74 में लूटी जी, गई जी। और तुम मारा पीटा भी गया बाजार में। जी जी। तो मैं डरने लगता। हम्म। कुरैशी साहब कहने लगे बात ही है कि जब इंसान नहाता है ना, जी जी जो पहला लोटा है ना पानी का, जी जी। वो ठंडा लगता है, हाँ उससे सर्दी लगती है पहले लोटे पानी से। जी जी उसके बाद जब एक लोटा डालिए आपने, फिर जितने मर्ज डाल जी, सकें, जी। फिर आपको कोई परवाह नहीं होती। जी जी तो ये वो बड़ा हैरान हुआ। जी जी। तो उसने कहा, एक फिक्रा बोला उसने अजी ने कि कुरैशी, अगर मिर्जा सच्चा नबी है तो खुदा की कसम तुम साहबी हो, तुम्हारा मकाम साहबा का। जी जी तो वो जो राम है ना मसीह मौसम का कि सहाबा से मिला जी जी। जब मुझको पाया। बिल्कुल। तो ये नज़ारा मैंने वहाँ पर खुद देखा कि वो शख्स किस तरह किन हालात में वहाँ पर जिंदा था और ताबिंदा था। अच्छा, ये आपने बड़ा जबरदस्त वाकया सुनाया। नाज़रीन ये देखें कि जो शरारत करते वो भी बाज नहीं आते, जी हाँ। लेकिन अल्लाह ताला फिर हाँ, बिल्कुल। जिस तरह आपने बताया कि उन्हीं उनमें से कुछ लोग होंगे जिन्होंने दुकान बार दी। जी हाँ, जी हाँ। तो ये अल्लाह ताला के फजल है हमारे अहमदियों पे, जी। अल्लाह ताला के खास फजल है। तो इसके अलावा भी कोई हमारे नाज़रीन को- ये आप जानते हैं माशाल्लाह बड़ी मरूफ शख्सियत थे जमात की, शहीद हुए लाहौर में, अमीर जमात अहमदिया लाहौर, जी जी मोहतरम शेख मुनीर अहमद साहब। जी जी जी। जब मैं मियाँ वाली में था, इनकी तकरीब वहाँ पर बतौर जज हुई थी अच्छा। मियाँ वाली में। जी जी जब आए थे उनके साथ दो बेटे थे, मुझे दो बेटे थे उस्माना छोटे। तो मुझे मिलने के लिए मशहर में आए, नमाज पे आते, बाकायदगी के साथ जी जी नमाज पे आते। तो इधर बैठे हुए थे, बता रहे थे कि मेरा एक हमसाया नया आया है, जी जी एक नया जज आया है जी। हमारी कॉलोनी में। जी जी। इत्तेफाक से वो मेरा हमसाया भी है। अच्छा। तो मैंने कहा बतौर हमसाया उसके पास गया, जी जी उससे पूछा कि भैया आप नए हैं, मेहमान हैं, खाना वाना मेरे घर से आ जाएगा, जी जी आप ये बताएं कि और कोई शौक हो जो आपका मैं पूरा कर सकूं, जी, जी। मेरे लिए सादत होगी। जी जी। कहने लगे नहीं ठीक है, अल्लाह का फजल है, मुझे किताब दे दें कोई पढ़ने के जी। लिए। अब रात होगी तो मैं अकेला हूँ, जी जी तो कोई किताब जरा वर्करदानी कर लूंगा। जी जी कहने लगे कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये अब आए मेरे पास, इसका ज़ौक क्या है। जी जी ये नफ्सियात पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सियासत पढ़ते हैं, मज़हब पढ़ते हैं, आप क्या दूँ उनको मैं। जी जी तो मैंने कुछ अखबारात, कुछ रसायल और एक किताब है हकीकत सालिहीन, जी जी बड़ी मारूफ किताब है, मोहतरम मलिक सैफरमान समरोन की, मुफ्ती सिलसिला की। जी जी तो मेरे पास पड़ी हुई थी, वो हदीस की किताब थी, वो भी मैंने उनको दे दी जी जी कि चलो ये भी है, जो भी इनका ज़ौक हो देख लेंगे। जी सुबह से मुलाकात हुई जज साहब से, मेहमान जो आए थे जी जी पूछा भी मैंने आपको कुछ किताबें भिजवा दी थी, शायद आपको किताब को पसंद आई हो कोई। जी जी कहने लगी हाँ वो जो किताब है हकीकत तो सालिहीन, जी जी। मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि हदीस क्या चीज़ है। वाह, माशाल्लाह। कहते जिंदगी में मैंने किताबें पढ़ी हैं सारी, बुखारी मुस्लिम ये, लेकिन पहली बारी मुझे ये एहसास हुआ है कि हदीस क्या चीज़ है। जी जी जिस रंग में मलिक साहब ने इस किताब को मुरतब किया है, जी मजमून बंदी की है, जी जी उससे हर चीज़ वाज़ेह और साफ हो जाती है। जी जी बुखारी और मुस्लिम बड़ी अहम किताबें हैं, असफ़ुल किताब वाल किताबिल्लाह बुखारी के बारे में कहते हैं, जी जी लेकिन उसको पढ़ना जो ऐसी है कि जैसे एक प्राइमरी के बच्चे को आप एमए किताब दे दें। अच्छा, इस तरह मतलब इतनी आसान नहीं है। इतनी आसान नहीं, उसको उसमें बाज़ बात चीज़ों की ताबीर करनी पड़ती जी, है, जी। बात को बनाना पड़ता है, जी, जी। मज़ामीन के बाद देखना पड़ता है कि ये मजमून कहाँ शुरू है, ये कहाँ ख़त्म है, इसमें इख्तलाफ भी नज़र आ रहा जी, है। तो जी। मलिक साहब ने इस तरह खूबसूरती से उन सारे इतराज़ात को, उन सवालात के जवाब दिए हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। माशाल्लाह। तो ये मलिक साहब, ये जो शेख साहब का वाक़या मैं बताया जी, ईमान जी। फरोज़। सेकेंडली शेख साहब के बारे में ये भी बात कर दो, शेख साहब माशाल्लाह जज थे, उनकी बड़ी नेक शोहरत थी, जी जी ज़ाहिर दुनियावी लिहाज से भी अच्छे मकाम पर थे। जी जी उसी साल रवा में जलसा सराना हुआ, जी जी ये गालबन आखिरी जलसा था उस साल रवा में। जी जी तो रवा मैं भी गया हुआ था। जी तो गोल बाजार से जब जाते हैं अक्सर रोड पे जाते जी हैं, जी बिल्कुल। वहाँ एक आदमी जो कपड़े बेच रहा था, जी जी लंडे कपड़े, अच्छा। लंडे के ढेर लगाकर ठीक ठीक। खड़ा हुआ ऐलान कर रहा था, जी, जी। 5 रुपए 10 रुपए सब करते जी, हैं जी, बिल्कुल। पाकिस्तान में आवाज़ करते हैं, लगाते हैं। आवाज़ लगा रहा। जी जी
तो लोग कैसे, लोगों ने मदारा बनाया हुआ था, लोग वो कपड़े को छांट रहे थे जी जी कि ये देख रहे थे लोग। तो मैंने देखा कि शेख मुनीर अहमद साहब जी जो जज थे, जी जी एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे, जी जी। वो भी उस हजूम में शामिल थे। अच्छा। पुराने कपड़ों में से कपड़ा तलाश कर रहे थे। जी जी। इससे आप हिसाब लगा लें कि उनकी ईमानदारी क्या होगी। माशाल्लाह। आजकल तो जी। अदालतों में काम करने वाले, कस्टम वाले काम, मामूली कारकुन कोठी के मालिक होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। शेख साहब लंडे के कपड़ों में से अपने लिए अपने या बच्चों के लिए, किसी के लिए कपड़े तलाश कर रहे थे। तो माशाल्लाह। ये एक ईमानदारी की मिसाल है। ईमानदारी। ये है अहमदियत का नूर और माशाल्लाह। बरकत। नाज़रीन, यही प्रोग्राम मैं आयोजन करता हूँ कि जहाँ भी ईमानदारी के लिए किसी अहमदी को भेजा जाता है, उसकी मुखालफत इसी वजह से शुरू हो जाती है। मानो ना वो रिश्वत लेता है, ना वो गलत काम करता है, और वहाँ पे उसके लिए फिर मुश्किलात शुरू हो जाती है पाकिस्तान में। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमें भी खाने दो और खुद भी खाओ, और अहमदी कहता नहीं, मैंने खुद भी नहीं खाना, आपको भी नहीं खाने देना। क्योंकि ऐसी ही जी, है। ऐसी था बिल्कुल। अच्छा एक नाज़रीन, जी अगली जी बात मैं करूँ अपने वाकयात का जी जी पूछा है। जी जी तो जब मैं खारियां से गया, जी जी खारियां में हमारी बहुत बड़ी जमात है, जी जी बल्कि उसे रवा सानी कहते हैं जी खारियां को। जी जी वहाँ पूरा हमारा मोहल्ला अहमदिया था, जी, जिस जी। माना में अभी है, लेकिन वो तादाद नहीं रही, लोग बाहर चले गए हैं, जी जी बैरून पाकिस्तान चले गए। जी जी तो खारिया में हमारी मस्जिद थी, वो इतनी बड़ी मस्जिद है कि अगर पंजाब की वो नंबर 2 और नंबर 3 मस्जिद हो गई। जी जी जो खारिया है, जो मेन जी मस्जिद जी। बनाई गई, वो मेरे ज़माने बनी थी। अच्छा माशाल्लाह। तो जब मैं मियाँ वाली में आया, जी जी तो मियाँ वाली जो हमारी मस्जिद थी, वो असल में एक पुराना किसी हिंदू का घर था, जी जी जिसमें 3 कमरे थे, छोटे छोटे। जी जी एक छोटा सा कमरा था, जी, छोटी जी। ईंटों वाला। जी जी फिर उससे, और उसकी चौड़ाई बहुत कम थी, उस प्लाट की चौड़ाई एक कमरे के बराबर थी, जी जी लेकिन लंबाई में वो 4 कमरों के बराबर था। जी जी तो पहला कमरा छोटा सा, फिर अगर आगे छोटा सा कमरा, आगे छोटा सा सेन, फिर आगे 2 कमरे थे। तो वहाँ अहमदी नमाज पे पढ़ा करते थे। जी जी तो मैं जो खारिया से गया था, खारिया में इतनी जो माशाल्लाह सहूलियात और जमात, वहाँ पर कर्नल, ब्रिगेडियर अहमदी, हमारे ACB अहमदी थे लगभग से, माशाल्लाह। बेशुमार अफसरान थे खारिया में अहमदी। जी जी तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि मैं अब कहाँ पर आ गया हूँ। तो यकीन करें कि मैं बड़ा परेशान था, जी, जी। सर्दियों का मौसम था। जी जी तो मैं सेन में, छोटा सेन था, वहाँ कुर्सी डाल के बैठा हुआ था, सोच जी। रहा था जी जी कि कहाँ खारियाँ और कहाँ मियाँ वाली, या सिर्फ शहर में एक अहमदी है, वो भी माजूर है। जी जी इतनी देर में एक आदमी बाहर से दाखिल हुआ जी सेन में। जी जी तो सलाम किया, मैंने कहा वालेकुम, आइए बैठे, चीज रखें। कहने लगे, वहीं खड़ा रहे बंदा, जी जी कहने लगा यार आप अहमदी हैं? अच्छा। ये अलग अहमदी। जी, जी। कहते हैं आप अरबी हैं? जी जी मैंने कहा हाँ जी मैं अरबी हूँ। कहने आप झूठ बहुत बोलते हैं, अच्छा ना मेरा वाकुफ, ना मैं जानता हूँ, ना को तारफ है। कह रहे आप झूठ बहुत बोलते हैं। मैं तारुफ कराया तो है उसने कि आप झूठ बहुत बोल रहे हैं। तो मैंने मतलब कहा, अपना तारुफ कराया ना उसने। मैंने कहा जी कैसे कि आप, मैं मुस्कुरा पड़ा, मैंने कहा मजाक कर रहे हैं। जी जी मैंने कहा आ जाए, आप बैठे मेरे पास बात करें, आप कौन हैं, कहाँ से, मुझे बताएं, जी जी चाय वाय पीते हैं? कहने नहीं। मैंने क्या झूठ बोलते हैं? जी जी कहने आप अखबारों में लिखते हैं कि हमने फलां शहर में मस्जिद बना दी और स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया, और मियाँ वाली में आपका ये हाल है। अच्छा उसके बाद बंदा वापस चला गया, ठीक। आगे नहीं आया। जी जी ये आज तक मुझे नहीं वो बंदा कौन था, हम्म। ये खुदा ही जानता है। अच्छा वापस चला गया। मुझे पहले ही शौक था कि ऐसे काम किए जाएं, तो मैंने कहा हमें मस्जिद बनानी चाहिए। जी जी खैर सदर साहब नमाज, जोर की नमाज पे आए। मैंने कहा यार आज ये वाक़या पेश आया, तो मेरी ख्वाहिश कि यहाँ मस्जिद बनाए। जी जी मेरे सर क्या कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ तो हम 2 आदमी सिर्फ शहर में, तो कैसी बात। मैंने कहा बात ये है कि जो दरमियान में हमारे है ना, जो कमरे हैं ना, अगर दीवार में 2 खिड़कियाँ थी और एक दरवाज़ा था, जी जी दोनों हालों के दरमियान, जी जी अगर ये मैं निकाल दूँ तो ये हाल बड़ा हो जाएगा। जी जी मस्जिद बन जाएगी हमारी, बजाय कि कुछ लोग वहाँ हों, यहाँ खड़े हों। जी जी कहने लगे मरबी साहब बहुत मुश्किल काम है, ख़राब पैसे बने हमारे पास। मैंने कहा आप इजाज़त देने मैं ये काम कर दूँ सर। अच्छा कहने लगे ठीक है। मैं बाजार में गया, करीब एक दुकानदार था लोहार, जी जी उससे मैंने हथौड़ा लिया, अच्छा और रात को आकर मैंने दोनों खिड़कियों में निकाल दी और दरवाज़ा निकाल दिया। वाह माशा सुबह जब वो लोग चांदी का आए तो देखा गांधीगंज पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा मैंने ये काम कर दिया, अब बाकी इसको प्लस्तर कर देते हैं और फिर इंशाल्लाह
एक हाल बन जाएगा हमारा। माशाल्लाह। इत्तेफाक के साथ वो कहने लगे ठीक चलो ऐसे कर देते हैं। जी जी फिर सोच ही रहते थे, उसी दिन तकरीबन 2-3 बजे की बात है, एक वहाँ एक्शन थे एमडी जी जी एक्शन, जी जी माशाल्लाह बहुत नेक आदमी थे, जी, चौधरी जी। अब्दुल हमीद साहब, जी जी वो आ गए माशाल्लाह। अच्छा कहते हैं मैं गुजर रहा था, मैं मरवी सब सलाम कर लूँ। अच्छा मैं क्या आप अंदर आए मस्जिद में। जी जी मैंने कहा देखो ये मैंने काम किया है रात को, तो मेरी ख्वाहिश है इसको अगर यहाँ बीम डाल दिया जाए जी जी दरमियान में, इसको निकाल दें तो हाथ खुला हो जाएगा, तो इस पर 10,000 रुपये हमारा खर्चा आ जाएगा। जी जी कहने नहीं मरवी साहब 10,000 कुछ नहीं बनता आज का, ठीक। आप इस तरह करें कि आप ये पूरी मस्जिद इसको गिराएं अंदर से, सब कुछ निकाल दें, जितना खर्चा इस मस्जिद पे आएगा वो मैं दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये जितना भी खर्चा इस मस्जिद में आप इसकी दीवारें, उसको दीवारें छील कर इन पर प्लस्तर कराएं, फर्श डलवाएं, चिप्स डलवाएं, मोटर लगवाएं और पंखे लगवाएं, ये सारा खर्चा मेरा होगा। माशाल्लाह जबरदस्त। देखो ये अल्लाह ताला का काम। जबरदस्त। एक आदमी आया तवज्जो दिलवाई, जी आपने फिर कोशिश की जी। और अल्लाह ताला का बेशुमार फजल हो गया फजल हो गया और रास्ते निकल आए। रास्ते में। मुरब्बी साहब बहुत शुक्रिया, जी। वक्त खत्म हो रहा है नाजरीन। अच्छा। अभी और भी इनके साथ प्रोग्राम चलते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए 9 ब्रदर्स टीवी के साथ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका भी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।